दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जिसको अपन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है द ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई एक ईडियम है दोस्तों। ये दोनों शब्द एक साथ बोले जाते हैं, ह्यू एंड क्राई। ह्यू का मतलब होता है रंग, कलर, एंड क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। लेकिन ये एक ईडियम है, ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है कोलाहल, हाय हुल्लड़ या कोई पीछे से ऑब्जेक्शन करना, उसको कहते हैं ह्यू एंड क्राई। ओवर सनातन धर्म। सनातन धर्म आप सभी जानते होंगे। सनातन धर्म के पीछे जो कोलाहल हो रहा है उसके बारे में आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं नारायणी गणेश। नारायणी गणेश कौन है? एक बहुत तगड़ी लेखिका हैं, एडिटर हैं। उनका मैं परिचय करा देता हूं। ये हैं मिसेज नारायणी गणेश और इनका शॉर्ट परिचय ये है कि ये एक फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया है। फॉर्मर का मतलब पहले की, एसोसिएट एडिटर हैं, लीडर राइटर एंड एडिटर ऑफ द स्पीकिंग ट्री। और जो स्पीकिंग ट्री कॉलम हम पढ़ते हैं, कौन सा स्पीकिंग ट्री? ये वाला कॉलम, इसकी चीफ एडिटर हैं। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, बड़ी प्रतिष्ठित लेडी हैं और इन्होंने स्पिरिचुअल के बारे में बहुत ज्ञान अर्जित किया है तथा कई तरह के अवार्ड इन्होंने अपने कब्जे में करे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो ऐसे लेखक का हम आज वक्तव्य पढ़ेंगे कि ये क्या लिखती हैं आज और इन्होंने सनातन धर्म को क्या बताया है। सनातन धर्म एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म से बहुत डिफरेंट है, इसका आज जिक्र किया गया है। इसको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलग से लिख दिया है, छाप दिया है और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, जिनको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से हमको सेंटेंस पढ़ने में आनंद आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके हम अखबार पढ़ना सीखेंगे और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को अलग करते हुए हम अखबार पढ़ेंगे। बहुत जल्दी हम अखबार पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। ये एक सिंपल टेक्निक है अखबार पढ़ने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नारायणी गणेश ने क्या लिखा है? सनातन धर्म के पीछे जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है, हाय हुल्लड़ जो हो रहा है, वो क्या है उसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या बताती हैं मिसेज नारायणी गणेश? कहती हैं द संस्कृत वर्ड सनातन, सनातन को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया गया है, मीन्स एटर्नल। इसका मीनिंग होता है एटर्नल और एटर्नल का मीनिंग होता है हमेशा के लिए। इसी का मीनिंग होता है एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं इसको अपन, और अनशेकेबल भी कह सकते हैं। शेक यानी हिलना, अनशेकेबल यानी नहीं हिलना, अडीग, परमानेंट रहने वाला, दृढ़, फर्म, उसको अनशेकेबल कहते हैं। एंशियंट का मतलब होता है पुराना। सनातन धर्म बहुत पुराना है। एंड वर्ड धर्म, अब धर्म का मतलब बताया गया है, रेफर्स टू ए कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। धर्म का मतलब है एक प्रॉपर तरीका, कंडक्ट यानी एक तरीका, कन्फर्मिंग टू वंस ड्यूटी एंड नेचर, जो ये कन्फर्म करता है कि एक आदमी की क्या ड्यूटी होनी चाहिए और क्या उसका नेचर, स्वभाव होना चाहिए, उसको धर्म बोला गया है। सनातन यानी एटर्नल, हमेशा रहने वाला, और धर्म यानी आदमी की ड्यूटी। ये इन दोनों शब्द का मीनिंग है।
सनातन धर्म इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली टू एनी रिलीजन, ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, अदर देन, इसके बजाय, परहैप्स यानी शायद, शायद हैविंग समथिंग इन कॉमन। हैविंग समथिंग का मतलब होता है, हैविंग यानी रखना, समथिंग इन कॉमन, कुछ चीजों में ये कॉमन है, सब में होता है, विद ऑल एनेबलिंग फेथ। ऑल एनेबलिंग का फेथ का मतलब होता है, इसमें अनेबल का मतलब होता है समर्थन, विश्वास, जो सभी लोग विश्वास करते हैं, ऐसी चीज है। दैट प्रमोट, जो प्रमोट करता है, प्रमोट का मतलब उसको विस्तारित या फैलाता है, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में, एटर्नल वैल्यूज, उसकी जो वैल्यूज है हमेशा टिकी रहती है, गुड कंडक्ट एंड कंसियंसस। कंसियंसस का मतलब होता है ईमानदार। गुड कंडक्ट, कंडक्ट यानी चरित्र, अच्छा चरित्र, एंड कंसियंसस का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार, एग्जीक्यूशन ऑफ वंस ड्यूटी। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अपनी ड्यूटी को निभाना, टू सेल्फ, खुद की, परिवार की, फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड द यूनिवर्स, और पूरे यूनिवर्स की ड्यूटी निभाना, इसका मीनिंग ये है। सनातन धर्म से मीनिंग ये निकलता है। तो सनातन धर्म को एक ड्यूटी बता दी गई है एक आदमी की। सनातन धर्म इज ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड यस प्रमोटेड इन हिंदू, इसको प्रमोट किया गया यानी इसको उठाया गया इन हिंदू वे, हिंदू वे में उठाया गया ऑफ लाइफ, जिंदगी में। दैट कुड बी वाई, ऐसा क्यों हुआ, कुड बी वाई मतलब ऐसा क्यों हो सका, और टाइम, और टाइम का मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा हुआ, एज इज द केस विद ऑल द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन मतलब अलग अलग समझ, ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं बुक्स को। तो जो पुरानी जो हमारे धार्मिक बुक्स हैं उनमें अलग अलग डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। ट्रेडिशंस, जो रीति रिवाज चल रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस, इट हैज कम टू बी आइडेंटिफाइड, ये ऐसे आइडेंटिफाइड हुई हैं by some Hindus as being synonymous with that they call the Hindu religion. By some Hindus यानी कुछ हिंदुओं के द्वारा, as being synonyms, being का मतलब होता चला गया, synonym यानी इसका पर्यायवाची शब्द बन गया, सनातन धर्म का हिंदू, विद वाट दे कॉल द हिंदू, जिसको ये हिंदू कहने लग गए, सनातन धर्म को हिंदू रिलीजन कहने लग गए। द टर्म हिंदुइज्म, अब हिंदुइज्म क्या है, टर्म यानी ये जो बात या समय का जो पीरियड है उसको टर्म कहते हैं। हिंदुइज्म का जो समय है, रेफर्स नॉट रियली टू ए रिलीजन, हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है, बट टू ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन जिंदगी का जो रास्ता है, दैट इज पोरस। पोरस का मतलब होता है जिसमें छेद होते हैं, जैसे झरिया होता है, झरझरा जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वो पोरस कहलाता है। ऑल एम्ब्रेसिंग, ऑल एम्ब्रेसिंग का मतलब सब एक गले लगाना। लाइफ अनेबलिंग, लाइफ अनेबलिंग का मतलब होता है, अनेबल का मतलब होता है सब समर्थन करना, एंड इंक्लूसिव्स और सब शामिल रहना। देयरफॉर टू इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का
प्रिजन यानी होता है जेल, और इम्प्रिजन यानी जेल में पकड़ के रखना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजन। देयरफॉर टू इम्प्रिजन द कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म, इस तरह से सनातन धर्म को पकड़ लिया गया इन एक केज, केज यानी पिंजरा, एक पिंजरे में पकड़ लिया, दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब घेरा बना देना चारों तरफ, उसके चारों तरफ घेरा बना दिया सर्किल की तरह, इसलिए इसको सर्कमस्क्राइब्ड बोला जाता है। बाय ए रिलीजन, एक रिलीजन के द्वारा, वो कौन सा रिलीजन था? हिंदू धर्म। एंड दैट टू, और भी बाय स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है चरचराहट, कड़ी आवाज, उसको स्ट्राइडेंट कहते हैं, जिसको हम सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। स्ट्राइडेंट और स्ट्रिंजेंट में फर्क होता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ा रुख, जबकि स्ट्राइडेंट का मतलब होता है सुनने में कड़ा। प्रोमोटर्स, बाय स्ट्राइडेंट प्रोमोटर्स, स्ट्राइडेंट मतलब चिल्लाने वाले जो प्रोमोटर्स थे, who see themselves, वो अपने आप को देखते हैं एज द सोल गार्जियंस, वो अपने आप को गार्जियन, मालिक समझते हैं ऑफ दिस आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, वो इस प्रबंध का अपने आप को मालिक समझते हैं। आर्टिफिशियल यानी बनाया हुआ। इज टू डिसरेस्पेक्ट द वेरी लॉफ्टी, इज टू डिसरेस्पेक्ट, इज का मतलब है टू डिसरेस्पेक्ट द वेरी लॉफ्टी नोशन। लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, बहुत तगड़ी जानकारी ऑफ यूनिवर्सलिटी, ब्रह्मांड की। एटर्निटी, एटर्निटी का मतलब होता है हमेशा टिकी रहने वाली। एंड इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का मतलब कंबाइंड। दैट सनातन धर्म सिंबलाइजेज, सिंबल का मतलब होता है निशान, एंड अपहोल्ड्स, इस तरह से उन लोगों ने इसको पकड़ लिया, एंड अपहोल्ड, इसको पकड़ के आगे चलते गए। तो सनातन धर्म को कुछ लोगों ने हिंदू धर्म मान करके पकड़ के आगे चलते गए। आगे देखो क्या लिखा है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्टेलिन्स सन, तमिलनाडु में के चीफ मिनिस्टर का जो लड़का है, एंड मिनिस्टर उदयनिधि, उसके मिनिस्टर के लड़के का नाम है उदयनिधि, लेसिंग आउट, लेसिंग का मतलब होता है लेस यानी कोड़ा, कोड़ा बरसाना, और लेसिंग आउट का मतलब हो गया उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई अगेंस्ट सनातन धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ, कॉलिंग फॉर इट्स एबोलिशन। एबोलिशन का मतलब कॉलिंग फॉर इट्स, उसने कहा कि इसको फिनिश कर दो। एबोलिशन मतलब समाप्त कर दो इसको। एबोलिशन यानी होता है समाप्त, मिटा दो इसको। इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑन द कंसेप्ट ऑफ सनातन धर्म, ये वास्तव में सनातन धर्म का रिफ्लेक्शन नहीं है। तो फिर क्या है ये? इट इज ए रिएक्शन प्रमोटेड बाय एंगर, ये एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया है। प्रमोटेड बाय एंगर, एंगर यानी गुस्से वाले लोगों से, अगेंस्ट किस चीज के खिलाफ? अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है भेदभाव की जो प्रैक्टिस है उसके खिलाफ ये आवाज थी। दैट हैव कम टू बी एरोनसली, देखो दोस्तों, ERROR, एरर यानी होती है गलती, और एरोन्यूसली का मतलब होता है गलती से, एडवर्ब बन गया एक। एसोसिएटेड विद सतनाम सनातन धर्म, गलती से ये एसोसिएट यानी इसके साथ जुड़ गया है सनातन धर्म के साथ में। आल्दो, भले ही द द्राविड कजगम, डीके जिसको बोलते हैं, डीके और डीएमके पार्टी, एंड देयर ऑफशूट्स,
ऑफशूट किसको कहते हैं? जो उसके दूसरे साथी लोग हैं या उसकी दूसरी ब्रांचेज होते हैं उसको ऑफशूट्स कहते हैं। ऑल क्लेम, सब लोग दावा करते हैं, टू बी नॉन बिलीवर्स, कि इस पर विश्वास ना करें। सेवरल ऑफ देयर मेंबर्स, उनके अलावा भी दूसरे जो मेंबर्स हैं वो भी प्रे इन देयर होम्स, वो भी प्रे करते हैं अपने अपने घरों में। फेथ इज आफ्टर ऑल समथिंग प्राइवेट, फेथ यानी विश्वास, विश्वास एक अपने आप में समथिंग प्राइवेट, अपना पर्सनल होता है। इट नीड नॉट बी हंग आउट, इसको हंग आउट यानी इसको उलझाना नहीं चाहिए, हैंग नहीं करना चाहिए इसको। देयरफॉर पब्लिक डिस्प्ले, सॉरी इसका देखो मीनिंग यह है, इट नीड नॉट बी हंग आउट देयर, इसको देयर यानी वहां पर, इसको हंग आउट नहीं करना चाहिए फॉर पब्लिक डिस्प्ले, पब्लिक डिस्प्ले में नहीं करना चाहिए ऐसा। एंड वंस फेथ, एक आदमी का जो विश्वास है, ought नॉट, यहां पर OUGHT, ought का मतलब होता है, ought यानी शुड, ought के साथ हमेशा नॉट आता है। फेथ ought not to have anything, कुछ भी नहीं होना चाहिए, टू डू विद मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन वन, इफ वन इज ए नेता और इन ए पोजिशन ऑफ गवर्नेंस एंड ऑथोरिटी, चाहे कोई नेता हो चाहे कोई हो, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। वेन पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर, ये किसी का नाम है, जब इस आदमी ने, जो कौन है वो, ही इज फाउंडर ऑफ डीके, जो डीके के फाउंडर हैं, एंड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और एक उनका अभियान होगा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एनकरेज्ड, उन्होंने हिम्मत बंधाई है, डिस्ट्रॉइंग रोड साइड टेम्पल्स, उन्होंने एनकरेज, हिम्मत बंधाई किसके खिलाफ? डिस्ट्रॉइंग रोड साइड टेम्पल्स, एंड अपहेल्ड, और अपहेल्ड किया गया है एथेइज्म को, एथेम्स को बोलते हैं नास्तिकता। थेइज्म यानी होता है, थेइस्ट जिसको बोलते हैं वो होते हैं भगवान में जो विश्वास करता है, और एथेइस्ट जो होता है वो होता है नास्तिक आदमी जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया, एनकरेज्ड डिस्ट्रॉइंग रोड साइड टेम्पल्स, उन्होंने ये भी कहा कि रोड साइड में जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करो, एंड अपहेल्ड, और अपहेल्ड का मतलब होता है इसको बना करके रखो या पकड़ के रखो, एथेइज्म, नास्तिकता को। इट वाज हिज रिएक्शन, ये उनका रिएक्शन था, टू दी हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है हाथ ऊपर कर देना, उन लोगों के खिलाफ एक रिएक्शन था। एंड डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव प्रैक्टिसाइज्ड बाय सम सेक्शंस ऑफ द प्रिएस्टली क्लास, प्रिएस्ट का मतलब होता है पुजारी लोग, कुछ पुजारी लोगों की वजह से उसने ऐसा किया। इर्क्ड का मतलब होता है सताना, सता दिया, बाय देयर सो कॉल्ड फेथ इंड्यूस्ड, इर्क्ड बाय सताया हुआ, देयर उनके द्वारा सताया हुआ, सो कॉल्ड फेथ इंड्यूस्ड, फेथ का मतलब विश्वास, इंड्यूस्ड बिहेवियर, इर्क्ड बाय देयर सो कॉल्ड फेथ इंड्यूस्ड, इस तरह से उन्होंने गलत व्यवहार किया, इस वजह से वो सताए गए। बी डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब निर्णय लेना,
ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सिंपली ओवरटर्न एवरीथिंग, ही डिसाइडेड टू सिंपली ओवरटर्न एवरीथिंग, उसने निर्णय लिया कि सब चीज को वापस पलट दो। ओवरटर्न का मतलब वापस पलट दो। दैट वाज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड यानी जो बोला गया, भविष्यवाणी की गई, वो बोला गया ऑन रिलीजन। इस तरह से पेरियर वाज एन इंटेलेक्चुअल, पेरियर जो है वो समझदार था, विद प्रोग्रेसिव आइडियाज एंड ही प्रमोटेड एन इगेलिटेरियन, इगेलिटेरियन का मतलब होता है समानता का अधिकार, उसने इस चीज को महत्व दिया। विद प्रोग्रेसिव आइडियाज, आगे बढ़ने वाला अच्छे आइडियाज दिए उसने। इगेलिटेरियन यानी सबको समानता का अधिकार। इंक्लूसिव आउटलुक दैट, इंक्लूसिव का मतलब शामिल करते हुए, आउटलुक दैट सा ऑल ह्यूमन बींग्स एज इक्वल्स, देखा गया है ऑल ह्यूमन बींग्स, सब आदमियों को एज इक्वल्स, बराबर। इन एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, अगर हम इसका सार निकालें, एसेंस का मतलब होता है सार निकालें, दिस इज व्हाट सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। आल्सो अपहोल्ड्स, अपहोल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना। सो देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, सो किसी तरह का कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं होगा, ऑफ इंटरेस्ट हियर, इस यहां पर। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई ये है, इन द बिगिनिंग, बिफोर फॉरेन इनकर्शंस, बिफोर का मतलब पहले, फॉरेन इनकर्शंस, इनकर्शन का मतलब होता है अतिक्रमण या कोई दूसरा बीच में घुस जाए, इनकर्शन यानी बीच में घुसना। द हिंदू वे ऑफ लाइफ डिड नॉट हैव ए नेम, हिंदू की जो वे ऑफ लाइफ है, जीने की स्टाइल है, डिड नॉट हैव ए नेम, ऐसी कोई उसका कोई नाम नहीं है। इट फॉलोड द संस्कृत डिक्टिम, हिंदू लोग होते हैं वो संस्कृत डिक्टिम का मतलब होता है युक्ति या कोई शुक्ति या कोई अवसर या कोई ऐसा, इसको डिक्टिम कहते हैं। हम लोग संस्कृत, हिंदू धर्म के अंदर संस्कृत डिक्टिम को मानते हुए, एकम सेड विप्रा, बहुद्वादंती, इसका मीनिंग ये होता है द ट्रूथ इज वन, सच्चाई एक ही है। द वाइज स्पीक, वाइज यानी समझदार, स्पीक यानी बोलता है, द वाइज बोलता है ऑफ इट इन डिफरेंट वेज, समझदार आदमी इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बाकी द ट्रूथ इज वन, सच्चाई हमेशा एक ही है। एंड देयरफॉर, इसीलिए, इट कम अबाउट दैट वेस्टर्न्स बिगेन टू कॉल इट हिंदुइज्म, इसलिए इट कम अबाउट, यह सामने आया, दैट वेस्टर्न्स, वेस्टर्न का मतलब यूरोपियन लोग, बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया था, ये सेकंड फॉर्म है, टू कॉल इट हिंदुइज्म, इसको हिंदुइज्म बताना शुरू कर दिया। एंड द नेम स्टक, और ये नाम उलझ गया, हिंदू नाम उलझ गया, यानी सनातन धर्म का नाम उलझ गया। बट टू यूज द ट्रम, ट्रम का मतलब होता है नाम या समय को कहते हैं ट्रम। बट टू यूज द ट्रम सनातन धर्म, सनातन धर्म को काम में लेते हुए, एंड हिंदुइज्म इन द सेम ब्रीथ इज एन एनोमली, इस तरह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को सेम बताना, ब्रीथ इज एन एनोमली, एनोमली का मतलब होता है विसंगति, ये दोनों संगत नहीं है, विसंगति है, अलग अलग है।
एज द फॉर्मर रेफर्स, फॉर्मर यानी पुराने आदमी जो हैं हमारे, उनको फॉर्मर्स कहते हैं। रेफर्स वो इसका संदर्भ लेते हैं टू ए यूनिवर्सल एटर्नल प्रिंसिपल, while the latter refers to what has come to be viewed, जब ये खुलकर के viewed सामने आया, as a religion that is set in its way, तो इसको अपने हिसाब से सेट कर दिया गया, क्योंकि ये हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू धर्म भी इसको फॉलो कर रहा है, सनातन धर्म को। सनातन धर्म एक यूनिवर्सल धर्म है, इसका मतलब। वाइल सनातन इज एटर्नल, वाइल का मतलब होते हुए, किसी काम के होते हुए को वाइल कहते हैं। वाइल सनातन इज एटर्नल एंड यूनिवर्सल, यानी ये सनातन धर्म यूनिवर्सल एंड एटर्नल हमेशा के लिए है। धर्म कुड वेरी, फिर भी धर्म कुड वेरी, कैन की सेकंड फॉर्म में कुड, हो सकता है, वेरी, वेरी यानी बदलना, चेंज हो सकता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्ति इसका मीनिंग अलग निकाल सकता है। देयरफॉर टू इक्वेट, टू इक्वेट का मतलब बराबर करने के लिए, द हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सनातन धर्म विद एनी रिलीजियन, किसी भी धर्म के साथ इसको जोड़ना, दैट इज सेट इन इट्स वे, वो उसका उनका तरीका है। किसी भी धर्म के लोग इस सनातन को अपने साथ जोड़ते हैं तो ये उनको जोड़ने का उनका तरीका अलग हो सकता है। वुड बी का मतलब हो सकता है, संभावना व्यक्त की गई है। ऑक्सीमोरोनिक, ऑक्सीमोरोनिक का मीनिंग मैं समझा देता हूं आपको। ऑक्सी होता है ऑक्सीजन, सांस लेना। मोरॉन का मतलब होता है मूर्ख आदमी। ऑक्सी और मोरॉन, मूर्ख आदमी और ऑक्सीजन यानी जिंदा आदमी, ये दोनों शब्द एक साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग अलग हैं। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। और ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है आपस में कंट्रोवर्शियल शब्द, ये परफेक्ट शब्द नहीं है, कंट्रोवर्शियल, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उस शब्द को बोलते हैं ऑक्सीमोरोनिक। तो इस संभावना दर्शाई गई है, वुड बी ऑक्सीमोरोनिक। तो ये हो सकता है कुछ लोगों को गलतफहमी है या ऑक्सीमोरोनिक हुआ है। एक्चुअली सनातन धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म सनातन धर्म को मान लेता है अपने अपने हिसाब से। लेखक ने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आपको सभी को ये अच्छा लगा होगा। टॉपिक अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और नए दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करें और डेफिनेट पढ़ें। पढ़ते पढ़ते ये सब समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से हम इंग्लिश अखबार को पढ़ सकते हैं। एक दिन हम धड़ल्ले से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।